नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, जिन्हें लगता था कि ईरान सिर्फ एक तेल बेचने वाला देश है, उनके लिए यह हकीकत किसी झटके से कम नहीं, और जिन्हें लगता था कि अमेरिका किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है, उन्हें भी शायद अब आंखें खोलनी चाहिए और इजराइल को बस अब अपने आयरन डोम को आयरन गुमनाम कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मैदान में उतर चुका है ईरान। और ईरान अब वैसा ईरान नहीं रहा जो परमाणु समझौतों में फंसा रहता। ये एक नया ईरान है जो टकराने वाला जवाब देता है, और सबसे बड़ी बात, अपने दुश्मनों को पीछे हटाने वाला देश। इसीलिए दोस्तों, आज की कहानी उसी मोड़ पर पहुंच गई जहां ईरान की ताकत देखकर अमेरिका भी पीछे हट गया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आखिरकार ईरान इतना मजबूत कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख। तो दोस्तों, वो तारीखें अब इतिहास में दर्ज हो गई जब ईरान ने इजराइल की सैन्य चौकियों को सीधे निशाना बनाया, जहां पे सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ईरान ने दुनिया को यह दिखाया कि उसकी पकड़ सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष और साइबर वॉरफेयर तक, जहां पे तेहरान से लेकर दमिश्क, बगदाद से लेकर बेरूत तक ईरान ने अपने नेटवर्क को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि अमेरिका और इजराइल के स्लीपर एजेंट्स को भी बेनकाब कर। और अमेरिका ने पहले तो अपने पुराने अंदाज में चेतावनी, और हम ईरान पर नजर रखे हुए हैं कि अगर कुछ हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब ईरान ने इजराइल के अंदर मौजूद एक एयरबेस को ड्रोन से उड़ा दिया, और जब अमेरिका के जहाज को ओमान की खाड़ी में टारगेट किया गया, तो वॉशिंगटन में हलचल मच गई और कैबिनेट मीटिंग्स बुलाई गई, जहां पे CNN और फॉक्स न्यूज की हेडलाइंस बदल गई। और इसी बीच इजराइल का आयरन डोम बार बार फेल हो रहा था और ईरानी मिसाइलें आकाश में छलांग लगाकर सीधे एयरबेसों को चीर रही। और जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो व्हाइट हाउस ने कहा हम बातचीत से हल निकालने के पक्ष में हैं। यानी कि अमेरिका ने नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया, जहां पे ईरान ने पिछले 10 सालों में एक साइलेंट क्रांति, और वो क्रांति बुलेट से नहीं, बौद्धिकता और टेक्नोलॉजी से आई, जहां पे परमाणु कार्यक्रम फिर से तेजी से, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो अब तुर्की और चीन को भी टक्कर दे रहा है। साइबर युद्ध में उसने अमेरिका की कई वेबसाइट्स हैक कर दिखाई। और सबसे बड़ी बात, ईरान अब अकेला नहीं, उसके साथ खड़े हैं सीरिया, हिजबुल्लाह, यमन के हूथी, और यहां तक कि रूस और चीन भी उसके पीछे खामोशी से खड़े हैं। जहां पे सिया और मोसाद ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो ईरानी कमांडर्स की लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर। जहां पे ईरान ने एक नया सिस्टम तैयार किया है जो GPS जैम कर देता है। यानी अब अमेरिकी ड्रोन हवा में घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई सही निशाना नहीं लगाता। और 2025 के इस नए दौर में अमेरिका अब सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है, और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कहते हैं हम ईरान के साथ तनाव नहीं चाहते, शांति की दिशा में बातचीत होनी चाहिए। और ये वही अमेरिका है जिसने कुछ साल पहले जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। लेकिन आज वही अमेरिका ईरान से कह रहा है चलो मिलकर बात कर। जहां पे मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का डंडा नहीं चलती है, वहां ईरान की रणनीति चलती है। जहां पे सऊदी अरब अब तटस्थ भूमिका में है, UAE चुप है, और तुर्की वो भी अब ईरान के साथ सहमति के सुर में बात कर रहा है। और अब अमेरिका को डर है कि ईरान अगर युद्ध को फैलाता है तो पूरा गल्फ जल उठेगा और तेल के दाम आसमान पर जाएंगे, जिससे अमेरिका की आर्थिक हालत डगमगा सकती है। और सबसे बड़ा खतरा, अमेरिका के सैनिक जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं वो ईरान के टारगेट बन सकते। यानी कि अमेरिका को अब लड़ाई नहीं, शांति प्यारी लग रही है। जहां पे नेतन्याहू अब डोलते ताश के पत्तों की तरह है, उनकी पॉलिसी पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर। और अब अमेरिका का रुख देखकर इजराइल की जनता भी सवाल पूछ रही है, क्या नेतन्याहू ने हमें एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिससे अब कोई नहीं बचा सकता? और ये घटना हमें दिखाती है कि किसी देश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आज दुनिया में ताकत सिर्फ बम से नहीं, तकनीक, रणनीति और हिम्मत से आती। जहां पे ईरान ने बता दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो अमेरिका भी पीछे हट सकता है। तो दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दी, जहां पे ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं है बल्कि ये उस साहस की जीत है जो दमन और धमकी से नहीं डरता। अब सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे या फिर अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट जाएगा? ये हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।